Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are in good state of iman and health. May Allah turn every evil that comes towards you in a good. इंशाल्लाह आज हम जानेंगे एविल आई यानी कि बुरी नज़र जो कहते हैं ना, बुरी नज़र, जादू, ये सारी चीज़ें हकीकत में होती हैं। यानी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है नज़र लगना और जादू करना, क्योंकि जादू का जिक्र कुरान में भी किया गया है सूरह बकरा में। ठीक है, जादू इसलिए अब जिस तरह से जादू का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ना, जादू इसलिए नाजिल नहीं किया गया था, जादू उसलिए नाजिल किया था उस वक्त उस ज़माने में। सूरह बकरा में आता है, मुझे आयत नंबर याद नहीं है, इसलिए नाजिल किया गया था कि जब मियाँ बीवी के दरमियान सुलह रहमी करवाए और जो नाराज़ हो जाए, जिनके दरमियान इत्तेफाक़ी हो जाए, उनके दरमियान सुलह रहमी करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको नाजिल किया था। तो लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया गलत तरीक़े से, यानी कि जो जादूगर दो थे ना, जिनके नाम मुझे याद नहीं भी, तो उन दोनों को नाजिल किया, दोनों को सिखाया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। वो एक स्टोरी होती है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो उनके पास लोग उनको ना गलत बात कहकर, यानी कि हम अच्छे काम के लिए जादू का इस्तेमाल करेंगे ये कहकर उनसे जादू सीखते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी तक भी पूरी दुनिया में जादू का बहुत सा गलत इस्तेमाल किया जाता है, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अल्लाह ने हमें अता की है उसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अल्लाह ने हमें टैलेंट दिया कोई भी हो सकता है। अगर हम कहीं वर्क फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें किसी पोस्ट पे है, या हम डॉक्टर है, इंजीनियर, कोई भी हमारी काबिलियत है, उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 3 खुल के सूरज जो नाजिल हुए थे, यानी कि खुलास रबिन नास और खुलास रबिन फलक, स्पेशली ये जादू के असरात को ख़त्म करने के लिए नाजिल किए गए थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। तो और बहुत सी आयत और बहुत सी सूरह है जो जादू के असरात को ख़त्म करती है। इन डिटेल में इंशाल्लाह फिर कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये हकीकत में होता है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जादू वगैरह नहीं होता। तो देखिए, एक ही बात कहूँगी, जादू वगैरह के असरात होते हैं, ये है, लेकिन अगर आप अपने आप को हर चीज़ में शक करने लगेंगे, किसी ने हर छोटी छोटी चीज़ पर, अभी तो ये बहुत से लोगों का ये माहौल बन गया है, बहुत से लोगों को ऐसा देखी होंगी मैं, हर छोटी चीज़ बात पे किसी की नज़र लगी, पता नहीं फलाने मुझ पर ये करवा दिया वो करवा दिया। अगर इस डाउट में रहेंगी तो अगर किसी ने ना भी करवाया तो जो आपकी नीयत है, जो आपका अल्लाह से गुमान है, आपके साथ बुरा ही होगा। क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। अगर हम अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखेंगे, अच्छा गुमान रखेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। बाकी कुछ चीज़ें जो होती हैं मुक़द्दर के हिसाब से होती है, लेकिन 90% जो हम अल्लाह से गुमान करते हैं वही होता है। ठीक है, हमने अपने आप को इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना। अगर ऐसी असरात कोई नज़र आए तो अल्लाह से दुआ करे, जो रुक़या वगैरह होता है ना, वो करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सदका देते रहे। और हर चीज़ पर इस बात का शक नहीं करना कि किसी ने जादू करवा दिया, किसी ने नज़र लगा दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे तो हम उसके आदी बन जाएंगे, उसके शिकार हो जाएंगे। हर वक्त हमारे दिमाग में यही ख़यालात आ जाएंगे और हम इसमें मुलविस हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा जो इस पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। यकीन करना चाहिए, ये है, लेकिन इतना ज़्यादा यकीन कि हर चीज़ में उसको अहमियत देना, ये बहुत गलत बात है। और जब इस चीज़ों में आप मुब्तला होते हैं तो शैतान इसमें और भी ज़्यादा मदद करता है ताकि आप शैतानी कामों में मुब्तला हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट शो नहीं करना और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखना है और अल्लाह पाक से ही हमने उम्मीद रखना है। और इससे चीज़ों में, तावीज़ों वगैरह में जो कहते हैं ना लोग, बाबा वगैरह बहुत से हो गए इंडिया में। तो ये अगर मैं हमारे सिटी की बात करूँ तो हर मोहल्ले में एक ना एक मौजूद ज़रूर है, तो दुनिया भर में कितने होंगे। ये बहुत आम हो चुका है और लोग इस पर पता नहीं कैसे आंख बंद कर यकीन कर लेते हैं। देखिए, कोई भी आपके बारे में पास्ट का बता सकता है, फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन, बहुत सी चीज़ें बताता है, लेकिन आपने देखा होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो वही बताते हैं, वो सामने वाला कुछ बताए उससे पहले ही सामने वाला अपनी तमाम दास्तान बयान कर देता है और वो उसी में उसमें कुछ मसाला ऐड कर कर ऐसे बता देते हैं। ऑफ कोर्स थोड़े कुछ लोग होते हैं जो रियल में करते हैं, उनके काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। वो कुरानी आयतों के ज़रिए इस तरह से जो अमल करते हैं ना, रूहानी इलाज इस तरह का, वो रियल होता है। और जो लोग बहुत सी अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं, आप लोगों को बेहतर पता होगा, इस बारे में चले ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ये बता रही थी कि एविल आई यानी कि नज़र बद रियल होती है।
तो इसीलिए ना हमें अपनी लाइफ को ना प्राइवेट रखना चाहिए। जितनी हमारी लाइफ प्राइवेट होगी, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, जो भी हमारी लाइफ हम जितनी पर्सनल रखेंगे और जितना हम उसका शो ऑफ नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ उतनी ही महफूज रहेगी। देखिए, जितना हम अपनी लाइफ को, पहले इतना शो ऑफ नहीं होता था, लेकिन अब जब से सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई अपनी लाइफ को प्राइवेट यानी कि पब्लिकली शो करने की ज़रूरत करता है, शो करना चाहता है स्टेटस के ज़रिए, रील्स के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए। देखिए, इसके ज़रिए से ना बहुत से हम खुद अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे आप पूछेंगे कि ये तो हर कोई कर रहा है तो हम हमारे करने में क्या आज है, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। देखिए, इस तरह ना हम अपनी लाइफ की नुमाइश कर रहे हैं। अपनी लाइफ को पर्सनल रखना है। बहुत से लोग कहेंगे कि छोटा सा गुनाह है, सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, देखिए वो भी खुश है तो हम भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कितने खुश हैं। अपने आप से दिल से पूछे कि आप कितने खुश हैं। कोई पोस्ट कर रहा है, इसका मतलब हैप्पी फेस यानी कि स्माइल करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्माइल तो छोटी झूठी भी की जा सकती है। हर इंसान और इंसान सॉरी जब इंसान अपनी पोस्ट कर रहा है तो उसके नीचे बहुत से कमेंट्स होते हैं, बहुत से तफ़ालात होते हैं, बहुत कुछ होता है। और गर्ल्स को तो पिक्चर बिल्कुल भी पोस्ट ही नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि अपने आप को शो करना इज़ नॉट गुड। हम सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी है कोई भी पोस्ट नहीं करता, मुझे पता है। लेकिन देखिए एक बात, हम अपने आप को गुनाह में मुलविस कर रहे हैं इस तरह से कर और दूसरों को भी गुनाह में मुब्तला कर रहे हैं। देखिए, कैसे आप कहेंगी कि हम तो लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, हम तो खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुशी को बांट रहे हैं। देखिए, खुशी और गम को उन्हीं से शेयर करना चाहिए जो आपको लगता है कि आपकी जो खुशी में खुश होंगे और जो आपके दुख को समझकर आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपको अंडरस्टैंड करके और आपकी हौसला अफजाई करेंगे। सोशल मीडिया पे शेयर करने से क्या होता है, आप सबको बताएं क्या होता है। नज़र तो लगती है। देखिए, नज़र कैसे लगती है, अगर आपने किसी अच्छे फूड अच्छा खाने की तस्वीर पोस्ट कर दी, या जब खाना खा रहे थे रेस्टोरेंट में रील वगैरह डाल दिया, पोस्ट कर दिया, स्टोरी लगा दिया। अगर किसी एक ऐसे इंसान ने देख लिया जिसकी इस्तात नहीं थी, जिसके लिए खाना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था, जो इतना महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, आपने भी इससे बहुत से पोस्ट देखे होंगे सोशल मीडिया पर, तो आपका भी दिल करता होगा कि काश मैं भी ऐसा खाना अफोर्ड कर पाती, मैं भी ऐसी प्लेस जा पाती। आप लोगों को लगता होगा या नहीं लगता होगा, मुझे पहले बहुत लगता था। जब भी ऐसे जो आई विश कि मैं भी वहाँ जा पाती, मेरे पास भी इतना सब कुछ, बहुत फील होता था उस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसे कुछ फील नहीं होता, अच्छी सी अच्छी चीज़ सामने आ जाए बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो आपको फील होता होगा ना, जब आप की पोस्ट की वजह से किसी का दिल दुखे। हम जानबूझकर नहीं कर रहे, लेकिन अनजाने में, जाने अनजाने में हम किसी का दिल दुखा रहे हैं। अगर वो सी पोस्ट किसी ऐसे इंसान ने देखी जिसके लिए एक टाइम का खाना भी अफोर्ड करना मुश्किल होगा, उसके दिल को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। अगर यहाँ पर आपका सवाल होगा कि सब कर रहे हैं हम ये क्यों, देखिए हर कोई कर रहा है कहकर हम उसके पीछे नहीं जा सकते ना। हमें वही रास्ता चुनना है जो सही रास्ता है। हमने अपने आप को ऐसे बनाना है कि हमारी वजह से सामने वाले को तकलीफ ना हो, जाने अनजाने में क्यों ना हो। ठीक है, तो हमने ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करनी जहाँ से लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। ये तो खाने की बात होगी। और आपने अपनी सक्सेस की स्टोरी या सक्सेस की कोई भी चीज़ पोस्ट कर दी, ठीक है, अब कोई अनसक्सेसफुल इंसान उसको देख ले, कोई सक्सेस होने की कोशिश कर रहा है देख ले, वहाँ पर भी उसको तकलीफ होगी, यार ये तो इतना जल्दी सक्सेस हो गया, अल्लाह ने इसको कामयाबी दे दी। कितने ही लोग होंगे उसमें से कि जो कहेंगे माशाल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ने उसको तरक्की दी है, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, उसके लिए दुआएं दे कि अल्लाह उसे और तरक्की। कितने होंगे, 0.001% भी नहीं होगा। अगर आप देखेंगी, आप देखिए, अगर आप भी ऐसे किसी की देख लें तो आपके दिल में भी ख्याल आ रहा है उसको, वो तो बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे सक्सेसफुल हो रहा है, हम क्यों नहीं हो रहे। कितने ही लोग होंगे जो आपकी इस खुशी को देखकर दुआएं देंगे। यहाँ से नज़र स्टार्ट होती है, नज़र लगती है। ठीक है, नज़र एक ऐसी चीज़ है जो आपको मौत तक भी लेकर जा सकती है। ठीक है, अगर आप ये हो गई बिज़नेस की बात, या फिर आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ को पोस्ट करिए। अब देखिए आपकी शादीशुदा लाइफ, बहुत से लोग, अभी तो ये इतना हो गया है कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब अपनी शादीशुदा लाइफ को इतने एक्सपोज कर रहे हैं कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है। सेलिब्रिटी से लेकर एक कॉमन इंसान तक भी ना उसको शेयर करता जा रहा है। ऑफकोर्स अल्लाह ने आपको नेमत दी है, अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी अच्छी खुशगवार बनाई है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको पोस्ट करें, दुनिया को दिखाएं। आपकी खुशी आपके पार्टनर के साथ है, वहीं तक होनी चाहिए। अगर तीसरा इंसान देखकर आपको खुश होता है तो आपको कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, जिसकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं है, जिनकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं, कम बहुत सी परेशानियाँ चल रही है, उनका कितना दिल दुखता होगा।
बहुत सारी विशेष, बहुत सारी दुआएं देखिए, बहुत से कम लोग होंगे जो दुआएं देते होंगे, बहुत बहुत कम लोग। आप भी सोचिए आप कितने लोगों को ऐसे पोस्ट देकर दुआएं देते हैं और उनके लिए अच्छी की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। वही अगर गैर शादीशुदा हैं, जिसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे, जिसके लिए शादी के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके दिल पर क्या बीती होगी। इसमें जाने अनजाने में आपकी वजह से किसी का दिल दुख रहा है और आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, बुरी नज़र में इन्वॉल्व हो रही है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, आप फ्रेंड्स हो जाए, फ्रेंड सर्कल हो जाए, कोई भी चीज़ें आपके पेरेंट्स के रिलेटेड हो जाए, आपके बच्चों के रिलेटेड हो जाए, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं वो ऐसी पोस्ट देखेंगे, जिनका पेरेंट्स के साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं है, वो ऐसी पोस्ट देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। देखिए 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना वो जब वो पोस्ट देखेगा ना, उसका दिल टूट कर रह जाएगा, बिखर कर रह जाएगा और जाने अनजाने में उसको आपकी वजह से तकलीफ़ होगी। और अगर आप अपने बच्चों की पोस्ट कर रहे हैं, जो बे औलाद है, जिसकी औलाद हैंडीकैप है, जिसका स्पेशल चाइल्ड है, यानी कि जो किसी भी चीज़ की वजह से माजूर है, उन पर क्या बीतेगी। ऑफकोर्स हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत से लोग हैं, हम इंसान हैं, कभी कभार अप एंड डाउन्स आ जाती हैं, हम अपने आप को दूसरों की लाइफ से कभी कभार कंपेयर कर लेते हैं। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अल्लाह का शुक्र अदा कर सब्र कर ले। ऐसी चीज़ें करके ना इंसान दूसरों को बहुत तकलीफ़ दे रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐसी बिल्कुल पोस्ट ना करें अपने रिलेटेड, जिससे आप जाने अनजाने में से किसी को परेशानी हो, की वजह से किसी को तकलीफ़ हो। इस चीज़ का ना बहुत ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। और आप भी इस चीज़ों से ख़ुद को बचाएं, क्योंकि ये चीज़ें होती है, नज़र बद बहुत बुरी बला है। देखें, ये आपकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि जो पुराने ज़माने में कहते थे ना कि किसी के सामने खाने से भी परहेज़ किया जाए, किसी के सामने अच्छे कपड़े पहनने से परहेज़ किया जाए, तो परहेज़ अलग बात है। वो किसी के सामने, आप ऐसे इंसान के सामने एक अच्छा सा खाना लाकर खाने बैठ गई, जिसके घर बहुत मुश्किल से खाना दस्तयाब होता है और वो इतना अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर भी नज़र लगना जायज़ है, क्योंकि लग जाती है ऑटोमेटिक। और बहुत से कम होते हैं जो शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह, वाक़ई देखिए अल्लाह ने उनको नवाजा है, हमें भी नवाजा। जैसे अभी भी आपकी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट ना करें। कुछ पोस्ट करना है तो अच्छी चीज़ें पोस्ट करें जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है, जो आपके लिए सदक़ाए जारिया बन जाए, और अपने आप को इन चीज़ों से बचाए। देखिए, हमने ये नहीं सोचना कि सब कर रहे हैं हम भी करेंगे, सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे क्या, रोज़े क़यामत सब जहन्नुम में जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे क्या, नहीं ना। हमें नहीं जाना, अगर सब तकलीफ़दा काम करें तो हमें नहीं जाना। हमें ऐसे काम करना ही नहीं जो सब करें, हमें वो काम करना है जो हमारे लिए सही हो, जो अल्लाह के अहकामात पर चल कर हमें उस पर चलना है, जिससे हमें जन्नत पाना है। हमें लोगों को राज़ी करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अल्लाह को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना। देखिए, जैसे हमने अल्लाह को नाराज़ किया तो समझे हमने अपनी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद के लिए, क्योंकि ये दुनिया के लोग बहुत कब तक साथ रहेंगे, कोई हमारे साथ नहीं रहता। हर एक वक्त के बाद हर कोई आपका साथ छोड़ देता है। देखिए, जब आप कॉलेज लाइफ में, स्टडीज़ एजुकेशन लाइफ में होंगे, फ्रेंड्स आपके साथ होंगे, जब तक आपकी एजुकेशन लाइफ है उतना आपके साथ उनकी दोस्ती वैसे नहीं रहेगी। जैसे मेरा एजुकेशन लाइफ कंप्लीट हुआ, अब हार्डली मेरी फ्रेंड से बात होती है, जब कभी उनको ज़रूरत होती है तभी उनकी तरफ से मैसेज आता है। तो एक वक्त पर आप छोड़ देंगे, पेरेंट्स भी आपके साथ एक हर पल नहीं होंगे, एक वक्त के बाद वो भी छोड़ देंगे, तो आपको कह देंगे कि आप अपने मामला खुद हैंडल करें। भाई बहन भी जब तक होते हैं, जब तक आपकी शादी नहीं होती, हर को अपनी अपनी लाइफ में ना बिजी हो जाता है, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है। आपने अपनी लाइफ को खुद चलना है, खुद आगे बढ़ना है, खुद अपनी लाइफ में गोल्स बनाने हैं, फोकस करना है। देखिए, गोल्स का मतलब यही नहीं कि हम दुनिया में कुछ बड़ा कर लें, हमारा नाम हो, बिल्कुल नहीं। आप अपनी आखिरत को संभालें, आपका गोल जन्नत पाने का हो, आपका काम ये हो कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखाऊंगी, मोटिवेट करूंगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर बातें करें लोगों को। आप डेली का एक स्मॉल छोटा सा अच्छा पोस्ट अगर आप अपनी सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, अगर आप यूज़ करती हैं, हर किसी के पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक छोटा सा पोस्ट दे दी, एक हदीस, एक कुरान की आयत, एक कोई मोटिवेशनल कोट, ज़रूरी नहीं है किसी की भी कही बात अच्छी हो। हमने ये नहीं देखना कि किस मज़हब के किस इंसान ने अच्छी बात की है, हमने उस बात पर फोकस करना चाहिए कि बात अच्छी है नहीं। अगर किसी की बात आपको अच्छी लगी, आप टाइप कर दें, स्टेटस पे लगा दें, रिकॉर्ड करके किसी ग्रुप में शेयर कर दें, अगर आपको परमिशन शेयर करने की। क्या पता आपकी एक छोटी सी बात किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी के लिए उस वक्त एक सहारा बन जाए, किसी को मोटिवेट कर दे, किसी को जीने की हिम्मत दे।
देखिए ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। जिस वक्त मैंने खुद को बहुत तनहा महसूस किया ना, वन ऑफ माई फ्रेंड, नॉन मुस्लिम थी फ्रेंड, वो है अभी भी, तो उसकी ना डेली वो सुबह को ना एक अच्छे से मोटिवेशनल कोट्स लगा दिया करती थी। अभी पता नहीं क्यों नहीं लगा रही, ये 2 साल पहले की बात है, तो डेली लगा दिया करती थी। मेरा सुबह उठते मैंने ना सब में पहले उसी का स्टेटस चेक करना होता, क्योंकि मेरे पास जब कॉन्टैक्ट में दीनी फ्रेंड्स कोई नहीं थे, पूरे नॉन मुस्लिम्स थे, बहुत कम थे जो मुस्लिम्स हैं, तो उस वक्त ना मेरे लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होता था। मैं सुबह उठी तो मेरा पहले पोस्ट उसका स्टेटस दिख किया करती थी, वो मेरे लिए बहुत एक जैसे कि होप होता था। कुछ ना, हर एक मोटिवेशनल कोट, एक हदीस ना आपको कोई ना कोई हिम्मत और मोटिवेट ज़रूर करती है। हर दिन मेरा सुबह उठकर ना उसी को चेक करना होता। और एक बात, जब मैं यूट्यूब चेक करती थी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस लेक्चर देखे हैं। एक ही आर्यन, यानी कि वो पाकिस्तान के यूट्यूबर है, वो जब यूट्यूब की जो क्या कहते हैं, जब वो उनकी वीडियो स्टार्ट होती है ना, वो दुआएं देकर स्टार्ट करते हैं और एंड भी उनकी दुआओं से होता है। मैंने हर दिन उनके वीडियोस देखने होते थे। मैंने ऐसे कुछ वीडियोस भी हैं जो ना रिपीटेडली देखी हूँ, क्योंकि एक ऐसी एक उम्मीद मेरे लिए थी कि यहाँ से दुआएं लग रही है मुझे, मैंने उनकी दुआओं पर आमीन कहा है, मेरे दुआ में दुआएं कबूल होगी ना, ये बहुत एक मेरे लिए ना एक होपफुल एक ज़रिया। आई थिंक मेरे लिए, मेरे पास इन प्रेजेंट कोई हेल्प करने के लिए, कोई हिम्मत देने के लिए नहीं था, लेकिन ये चीज़ें ना बहुत सी मेरे लिए हेल्प की। मैं ऐसी वीडियो को देखती थी, और एक कोई पाकिस्तान के ही थे, वो उनका नाम याद नहीं, उनकी भी ऐसे ही मोटिवेशनल कोट्स होती थी, जो किसी उर्दू में ही होती थी, वो बोलते थे और दुआएं होती थी उसमें। मैं ना इनको रोज़ सुना करती थी, मुझे एक उम्मीद सी मिलती थी और एक मोटिवेट से होता था कि मुझे एक हिम्मत मिलती थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि छोटा स्टेप क्यों ना हो, आप ज़रूर करें। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि डेली एक मोटिवेशनल पोस्ट, एक हदीस, एक कुरान की आयत जो लोगों को हिम्मत अफजाई करे, प्लीज़ वो ज़रूर लगाएं। देखिए ये आपके लिए सदक़ाए जारिया भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बहुत बार कहा है सदक़ाए जारिया के बारे में। अगर आपकी किसी एक अच्छे काम की वजह से अगर कोई इस पर अमल करने लग जाए, जब तक वो उस पर अमल करेंगे ना, आपको उसका अज्र मिलता रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि मरने के बाद जो अमाल हमारे काम आते हैं वो है जो इल्म आपने सीखा, कुरान को सीखा, दूसरों को सिखाया, जब तक उसको पढ़ता रहेगा, उस पर अमल करता रहेगा, आपको उसका सदक़ा जारिया मिलता रहेगा। कहीं पर हुआ खुदा दिया, लोगों की मदद के लिए दरख्त लगा दिए, जहाँ पर जब तक उस दरख्त से लोगों को फ़ायदा पहुँचता रहेगा, आपको उसका अज्र मिलता रहेगा, ता क़यामत तक आपको उसका अज्र मिलेगा। नेक औलाद, जो आपकी अच्छी औलाद है, जब तक वो नेक काम करती रहेगी, आपको उसका अज्र मिलेगा। तो अपनी छोटी सी छोटी अच्छी बात आप जो लर्न करनी है, प्लीज़ दूसरों से ज़रूर शेयर करें, एटलीस्ट 1% से ज़रूर शेयर कर दें। देखिए अगर मैंने जो सीखा है, फर्स्ट मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ था, मैंने आयशा खालिद का लेक्चर देखा था। जो उनसे मैंने सीखा है वो अभी भी मैं दूसरों तक पहुंचा रही हूँ। जो मैंने अमल किया और मेरी बात सुनकर जो दूसरे अमल कर रहे हैं, दूसरे से तीसरा ना, ये चाइन सिस्टम होता है, आप लोगों को पता होगा। तो एक के बाद एक साइन सिस्टम चलता जाता है। देखिए जैसे कि हमारा दीन की शुरुआत, हदीसों की शुरुआत, नेक कामों की शुरुआत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुई। जब जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे जितने भी लोग हदीस को फॉलो कर रहे हैं, उसका सीधा रिवॉर्ड है कि लास्ट पर्सन तक उसका रिवॉर्ड ना ऊपर से नीचे तक इस तरह चाइन सिस्टम, जो चाइन एक से एक अटैच होती है ना, उसका रिवॉर्ड मिलता रहेगा। अब मैंने आपसे अच्छी बात शेयर की, आप उस पर अमल कर रही हैं, तो उसका अज्र मुझे भी मिलेगा, जिससे मैंने सीखा उसको भी मिलेगा, जिसने उससे सीखा उसको भी मिलेगा। और अब जो अब मुझसे लर्न कर आप आगे पहुंचा रही हैं, तो आपका अज्र उसको भी मिलेगा और आपको भी बराबर अज्र मिलेगा। तो प्लीज़ सदक़ाए जारिया वाले काम कर ले, क्या पता हमारी कौन सी नेकी हमारे जन्नत में जाने का सबब बने। ये मेरी काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि छोटा सा छोटा काम ज़रूर कर ले, अच्छी बात। देखिए अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, डेली एक हदीस, एक मोटिवेशनल कोर्स ज़रूर सर्च करें और ज़रूर अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाएं, ठीक है। ये काम तो हम सब कर सकते हैं। इसी तरह देखिए ये सदक़ाए जारिया वाले अच्छे काम हुए। गुनाहे जाने वाले काम ये है कि अगर आपने किसी अच्छी बुरी चीज़ को लगा दिया, आई थिंक आपने कोई गाना लगा दिया, कोई ऐसी वाहियात बात लगा दी जो सुनकर दूसरे उस पर अगर अमल करेंगे, अगर आप खुद भी अमल करेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा और दूसरे भी उस पर अमल करेंगे। जब तक वो उसको अमल करेंगे ना, उसका गुनाह आपको मिलेगा। और जहाँ से आपने उसको देखा था, जहाँ से आपने सुना था, जहाँ से आपने पोस्ट किया था, उसको तो मिलना ही मिलना है और उससे आपको भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपने एक गाना लगा दिया, गाना सुनना हम सब के लिए पता है कितना गुनाह है। अगर आप सुन रही है तो आप उसकी माफ़ी मांग लेगी तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन आपने ये सोचा है जब आपके गाने की वजह से दूसरा सुना
किसी इंसान ने सुना, तो अगर वो गुनाह की माफ़ी मांगे या ना मांगे हम नहीं जानते, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते। आपने मांग लिया, लेकिन आपने जो गुनाह जारिया का काम छोड़ रखा था, आपने जो पोस्ट किए थे सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से आज तक उसका गुनाह आपको मिल रहा है, आपने कोई ऐसा सॉन्ग वगैरह लगा दिया था जिसको अभी तक सुना जा रहा है, तो आपको उसका गुनाह मिलता रहेगा, क़यामत तक आपको उसका गुनाह मिलेगा। इसलिए अगर कहीं भी आपने ऐसा पोस्ट किया है तो फौरी उसको डिलीट कर दे। बिल्कुल भी ऐसे गाने वाली चीज़ें जो गलत चीज़ें हैं जिस पर अमल करके गुनाह मिलेगा, जो हदीस के ख़िलाफ़ है, जो अल्लाह के ख़िलाफ़ है, ऐसी बातें बिल्कुल ना लगाए, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पोस्ट ना करें, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो फौत हो चुके हैं, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तक एक्टिव है, और अगर किसी की आपके हैं तो उसको फौरी डिलीट करवाएं। अगर आप किसी के साथ शेयर करते तो बिल्कुल करवाएं, क्योंकि आपकी जब तक वहाँ पर आपकी पोस्टों को, आपके किए गए पोस्ट, किए गए सॉन्ग्स वगैरह पर जब तक उस पर लोग व्यूज़ करते रहेंगे, जब तक उस गुनाह का जारा काम चलते रहेगा तो उसको सज़ा मिलती रहेंगी। तो जैसे इसी तरह जितने आपने सदक़ाए जाने वाले काम कर दिए, आपने अच्छे अच्छे पोस्ट करके सोशल मीडिया पर चले गए, वो अभी तक लोग पढ़ रहे होंगे, जब तक लोग उसका पढ़ कर अमल कर रहे होंगे तो उसका आपको अज्र मिलेगा। देखिए, सदक़ाए जारिया और गुनाह जारिया ना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ आ गया ना, आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी। ये ना मैंने तब सीखा था, एक बार मेरी फ्रेंड ने लगाया था स्टेटस पे कि यही कह कर के शादीशुदा वाले लोग बिना गैर शुदा शादी वाले, छोटा सा लगाया था उन्हें, एक ही लगाया था कि गैर शादीशुदा वाले लोग उस पर तंस ना, अपनी शो ऑफ ना करें। आई थिंक वो अनमैरिड थी जब, तो ये चीज़ ना मुझे बहुत हिट कर गई। आई एम ऑल्सो अनमैरिड, और बहुत से लोग, मैंने उस पर बहुत गौर व फिक्र किया उस वक्त, तो मेरे जहन में बहुत सी चीज़ें आई। सिर्फ ये एक ही चीज़ नहीं, हम तो बहुत सी चीज़ों में दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें पोस्ट करते हैं जो लोगों को तकलीफ़ देती है। तो फिर मैंने ना ये चीज़ ना, मैंने मेरे पास राइट डाउन की हुई है, ये मैंने हमारे यहाँ पर इंडिया में एक ऐप होता है शेयरचैट, मैंने वहाँ शेयर की थी और स्टेटस पे लगाया था जब, तो मैं अभी उसको निकाल कर ना पढ़ रही थी। ये 2 साल हो चुके हैं, 2021 या 22 की बात है, मैंने उसका डिटेल्स नहीं चेक किया, तो मैं एक बार ओवरव्यू कर रही थी कि मैंने उस वक्त क्या लिखा था। तो जब से मैंने ना चेंज कर दिया है, जब से मैंने ना अभी तक कोई चीज़ पोस्ट नहीं की जिससे कि लोगों को तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पोस्ट किया, ऑफ कोर्स जब तक मैं उसके बारे में अनअवेयर थी मैंने भी पोस्ट किया है, मैंने भी शो ऑफ किया है, बहुत सी चीज़ें मैंने भी की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ या फिर मुझसे गुनाह नहीं होते। देखिए, जब तक हमें कोई चीज़ का इल्म नहीं था, हम कर रहे थे, गुनाह में मुलविस थे, उसके लिए अल्लाह से माफ़ी मांग ले। हमने जानबूझकर नहीं किया, हमें अनजान थे, हमें उसके बारे में नहीं पता था, तो हमने किया। जब हमें उस चीज़ का इल्म हो जाए तो हमने अल्लाह से वादा करना है कि हम दोबारा नहीं करेंगे, और पूरी एहतियात करना है कि हम वैसे काम ना करें, ठीक है। आज की बात थी एविला, ये सारी चीज़ें ना एक से एक रिलेट करती है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ तीनों एक साथ शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई। अगर कुछ समझ ना आए ना, पर्सनल में यहाँ पर ग्रुप में ज़रूर पूछ ले, ताकि मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर सकूँ। जिसको ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ें ना थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, किसी के लिए ईजी नहीं होता। देखिए, ये मैं नहीं कहती कि आप एक ही दिन में चेंज होंगे, बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं, टाइम लगता है, इंसान को बदलने में टाइम लगता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें, छोटी छोटी कोशिश ज़रूर करें, बेबी स्टेप ज़रूर लें। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से छलांग लगा कर बिल्डिंग पर चढ़ जाऊँगी और मैं एकदम से बहुत ही दीनदार बन जाऊँगी और सही रास्ते पर निकल जाऊँगी, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप नीचे गिर जाएंगी। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें, छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करें, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, ठीक है। और आप अगर कोई ऐसे काम कर रहा है तो उसको फौरी गुस्से में नहीं कहना कि आप गलत कर रहे हैं, ये हराम है, ऐसा करके उनको प्यार से समझाएं, प्यार से बोलें। अगर हो सके तो ये ऑडियो उनको ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। अल्लाह हम सबको नजर बद से बचाए, हम सबको सदक़ा जारिया वाले काम करने वाले बनाए, और हमारे वालिदैन के लिए हमें सदक़ा जारिया बनाए, और हमारी औलाद को हमारे लिए सदक़ा जारिया बनाए, और हमें गुनाह जारिया वाले काम से हमें निजात दे, और हमें हमारी हिफाजत फरमाए। हम सबको दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।